हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज सैनी आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 5.3। इसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक, उन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस मैंने उतार करके रखे हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इन एपीज का हमें सम बता देना है। देखिए, एपीज का सम बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। फॉर्मूले क्या है, एपी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर अगर सम निकालना हो तो सम ऑफ एंटम्स निकालेंगे। पहले सम ऑफ एंटम्स कैसे निकालते हैं, कोई अगर एपी दी हुई है तो हमें यहाँ पर सम ऑफ एंटम्स सम ऑफ एंटम्स क्या होता है, एन से नोट करते हैं इसको। ठीक, सम ऑफ एंटम्स क्या होता है, ny2। ठीक, ny2 ए प्लस एल, जहां ए और एल क्या है, ए क्या है फर्स्ट टर्म और एल क्या है लास्ट टर्म। वेयर ए क्या है फर्स्ट टर्म, हम जानते हैं सब, और एल क्या है लास्ट टर्म। ठीक, ये एल है लास्ट टर्म। इसके बाद इसी में और अगर आगे को देखें तो इसी फॉर्मूले को और आगे डेरिव किया जाता है तो ये क्या बन जाता है, ny2 ऐसे ही रहता है। ठीक, ए ऐसे ही रहता है। इस L को ही क्या कहते हैं, यहाँ हमारा जो L किसके इक्वल होता है, L होता है, L किसके इक्वल होता है, L को ही हम nth टर्म भी बोलते हैं। लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, तो nth टर्म भी बोलते हैं। और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ रखेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इस टाइप से ये फॉर्मूला बन जाता है ny2 a और a कितना हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस टाइप से ये फॉर्मूला वेरी होकर के आ जाता है। तो अब इन दोनों ही फॉर्मूले किसके लिए हैं, Sn के लिए हैं, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स के लिए आप ये लगाएं या फिर ये लगाएंगे, दोनों में से कोई सा ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन यूज करने का तरीका क्या होगा, जब भी आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी होगी तब आप ये फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट सम निकालने के लिए। और अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म नहीं, फर्स्ट टर्म दे रखी है बट लास्ट टर्म नहीं दी है, तब आप यहाँ डी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ny2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, सीरीज दी होगी इसमें लास्ट टर्म नहीं दी होगी तो ये यूज कर लेंगे। ठीक, देखते हैं इसी के साथ एक फॉर्मूला और है। जब हमें दो सीरीज दी होगी तो अगर nth टर्म निकालनी हो, दो सीरीज का सम दिया होगा, एक दिया होगा Sn, दूसरा उसमें से Sn माइनस 1 कर लो उसी सीरीज में। ठीक, तब क्या करते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, अगर nth टर्म निकालनी है तो Sn माइनस 1। ठीक, Sn में से Sn माइनस 1 वाली टर्म को माइनस कर दीजिए। ठीक, ये आ जाती है nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हो जाता है। तो बस ये तीन फॉर्मूले हैं एक्सरसाइज में। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं कैसे होना है। ठीक, देखते हैं। देखिए क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। इसका सम बता देना है, सम बताना है। देखिए फर्स्ट में 2 7 12 दे रखी एपी है, 2 7 12 कहाँ तक, अप टू 10 टर्म्स, 10 टर्म्स तक। ठीक, तब क्या करेंगे, यहाँ a कितना हो गया हमारे पास 2, d कितना हो गया, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 5। ठीक, और n कितना है 10 बोला है, n हुआ हमारे पास 10। अब सीधा सीधा हमें क्या निकालना था, सम निकालना था। तो सम के लिए s कितनी टर्म्स का, 10 टर्म्स का, s10 पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, Sn इक्वल टू ny2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, लास्ट टर्म नहीं थी यहाँ पर हमें दी हुई, इसलिए हमने यहाँ पर डी वाला फॉर्मूला लगाया, कॉमन डिफरेंस वाला। n की जगह इस बार कितना रख देना, 10 टर्म्स का चाहिए तो यहाँ हो जाएगा 10/2, ये हो जाएगा 2a, a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n की जगह 10 माइनस 1 इंटू डी कितना था 5। ठीक, ये कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 5, 2 2 जा 4 प्लस ये बना 9, 9 5 जा 45। ठीक, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा 49, 5 इंटू 49, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 जा 45, यहाँ आगे लिख दे रहा हूँ, 5 9 जा 45 एंड 5 4 जा 20 और 4 24। ठीक, 245 S10, मतलब 10 टर्म्स का सम कितना आया 245 आ गया। ये हुआ हमारा फर्स्ट का आंसर।
इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड ने बोला है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। जो नीचे इक्वेशन दी है, जो सीरीज दी है, इसका हमें सम फाइंड करना है। और इसमें सम कैसे फाइंड करना है देखना है। फर्स्ट टर्म भी दी है, लास्ट टर्म भी दी है हमें, जबकि इस वाले क्वेश्चन में 2, 7, 12 एंड सो ऑन चल रहा था। ठीक, मीन्स आगे को चल रही है और अप टू बोल दिया 10 टर्म्स तक। हमें नहीं पता 10 टर्म्स कौन सी थी, जबकि यहाँ पर हमसे पूछा है, सम पूछा है और ये सीरीज दे रखी है, लास्ट की टर्म भी दे रखी है, फर्स्ट और लास्ट दोनों टर्म दे रखी है। लेकिन हमें यहाँ पर तो नंबर दे रखा था n 10, यहाँ पर हमें नंबर भी नहीं दिया है। तो हमें क्या चाहिए होगा, पहले n निकालना पड़ेगा, मीन्स नंबर निकालना पड़ेगा कितनी टर्म्स हैं। और नंबर निकालने के लिए हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा था nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाना, तो हम उसी के बेस पर चलेंगे। ठीक, ये हुआ सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। इसके जो और पार्ट हैं वो आपको सेम कर लेने हैं। इसका फर्स्ट पार्ट में देखिए, हम यहाँ पर ए दिया है, कितना हुआ 7, डी कितना हुआ 10 और 1/2 माइनस 7। जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 होल 1/2। देखिए 10.5 में से 7 माइनस करेंगे 3.5, या इसको कितना लिख सकते हैं 7/2। ठीक, इसके बाद ए आ गया, डी आ गया और एन दे रखा है हमें, मतलब nth टर्म। nth टर्म किसके इक्वल होती है, इसे l के इक्वल ही बोलते हैं। कितना दे रखा है 84 दे रखा है। इसके बाद हमें करना क्या था, सबसे पहले n निकालना पड़ेगा। n निकालने के लिए nth टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए। an कितना होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है हमारे पास 84। ठीक, a की वैल्यू कितनी है 7, n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी आई थी 7/2। ठीक, ये कितना हुआ 7 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा 84 माइनस 7, और यहाँ n-1 और ये 7/2 एज इट इज रहने दीजिए। 84 में से 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा 77। ठीक, 77 बचेगा। और यहाँ है n-1 इंटू 7/2। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये वैल्यू मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगी इसके साथ, और ये अपॉन में आ जाएगी इसके। तो यहाँ n-1 जो बचेगा वो कितना बचेगा 77/7 इंटू 2। 7 से 11 टाइम्स जाएगी। ठीक, n-1 हो गया 7 से 11 टाइम्स जाएगा इंटू 2। 11 2 जा 22। ये 1 इधर आकर के प्लस हो जाएगा 22 प्लस 1 कितना हो गया 23। n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई 23। जब n की वैल्यू आ गई तो आप Sn का फॉर्मूला लगा सकते हैं। Sn कितना होता है हमारे पास n/2। और मैंने बताया था जब फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखी होंगी तो सीधे आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक, अब n कितना आया 23/2। a कितना है हमारे पास, फर्स्ट टर्म थी 7 एंड लास्ट टर्म थी 84। ठीक, कितना हुआ 7 प्लस 84 कितना हो गया 91। 23 इंटू 91 अपॉन 2। बस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, अपॉन में 2 एज इट इज रहने दीजिए, जो आएगा वो आंसर मल्टीप्लाई करके। ठीक, ऊपर मल्टीप्लाई 2 अपॉन में रहने दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसके जो पार्ट्स हैं वो आप कर सकते हैं, सेम है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। बोला है गिवन a इतना दे रखा है, d 3 दे रखा है, an दे रखा है, n और sn हमें बता देना है। तो कर सकते हैं, n और sn कैसे निकालते हैं देखते हैं। देखिए 3 के फर्स्ट पार्ट में a की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 5, d की वैल्यू 3 और an 50 दे रखा है। n बता देना है, तो सबसे पहले an का ही फॉर्मूला लगाइए, a प्लस n-1 इंटू डी। an की जगह 50 दे रखा है, a की वैल्यू हमें 5 दे रखी है, n-1 n चाहिए हमें, n ऐसे रखेंगे, और d की वैल्यू कितनी है 3। ठीक, यहाँ कितना हो गया 5 बन जाए, ये 5 ऐसे चीज है, 5 इधर ले जाकर के माइनस कर दीजिए, 50 माइनस 5 ये माइनस हो गया। यहाँ n-1 इंटू 3 कितना बचेगा 45 इक्वल टू n-1 इंटू 3। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 से कितनी बार आ जाएगा 15 टाइम्स। ठीक, इक्वल टू n-1, और ये 1 इधर आकर के प्लस हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी जाएगी 15 प्लस 1 मीन्स 16। n आ चुका है हमारे पास। इसके बाद क्या करेंगे, जब n की वैल्यू 16 आ गई हमारे पास तो निकाल देंगे Sn, और Sn का फिर से वही फॉर्मूला। भाई Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। ठीक,
एन की वैल्यू अभी आई है हमारे पास 16/2, ठीक, एन की वैल्यू 16 आई थी तो यहाँ S16 भी लिख सकते हैं, ठीक। और ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ए की वैल्यू 5 थी, ठीक। और एल हमें क्या है, एल क्या होता है, एन के इक्वल होता है, मीन्स कितना है 50 है, तो ये कितना हुआ 55 हुआ, 2 से इसको काट देंगे 8 टाइम्स इंटू ये कितना आ गया 55, 8 5 जा 40, 8 5 जा 44, 44, ये आया S16, ठीक, ये आ गया आंसर। इसके साथ इसी का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि ए गिवन दे रखा है, A7 है और A13 दे रखा है, ए और डी फाइंड करना है, सॉरी डी और S13 फाइंड करना है। देखते हैं कैसे करना है इसको भी। इसी का ये सेकंड पार्ट हुआ हमारे पास, ए दे रखा है, A13 दे रखा है, तो सबसे पहले A13 दे रखा है तो A13 की वैल्यू लगा लेते हैं। A13 हमने देखा था, सीखा था कल भी कि A13 जो होगा वो कितना हो जाएगा, A+12D हो जाएगा। एक कम आता है डी के साथ, जितना भी होता है, जितना होता है डी के साथ एक कम आ जाता है, ठीक। अब ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, ठीक, 12 और डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ऐसे लिखिए, A13 कितना था 35 था, ये 7 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, 35 - 7 = 12D। माइनस करेंगे जब इसमें से तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक, =12D। डी की वैल्यू चाहिए तो 12 इसके अपॉन में आ जाएगा, 28/12 = D। डी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 7 4 3 12 एंड 4 7 28, ठीक। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 7/3, ये डी की वैल्यू आ गई। हमें डी की वैल्यू चाहिए थी। और फिर अब आप S13 निकाल सकते हैं। S13 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर S13 का फॉर्मूला हो जाएगा n/2, 13 की वैल्यू दे रखी है ना, तो n की जगह 13 आ जाएगा, 13/2 A+L। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू थी 7 और L क्या हो गया 13 टर्म मीन्स 35, ठीक। तो फिर से यहाँ से हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको आप कर सकते हैं, ये हो गया 42 इंटू ये 13/2, 2 से इसे कैंसिल कर देंगे, 21 कितना हो गया 13 इंटू 21, तो कितना हो जाएगा 13 बन जा 13 और 13 2 जा 26, 13 बन जा 13, 13 2 26 और 127, इतना आ गया S13, ठीक। इसका आंसर ये हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का 8 क्वेश्चन है, an = 4, an = 4 दे रखा है, d = 2 दे रखा है, sn = -14 दे रखा है। फाइंड करना है n और a, ठीक। तो सबसे पहले देख लेते हैं an कितना दे रखा है हमें 4, तो an की वैल्यू कितनी हो गई, n का फॉर्मूला कितना होता है a + n - 1 इंटू d = 4। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमें अभी पता नहीं है, n-1 की वैल्यू भी नहीं पता और d की वैल्यू कितनी है 2 है, =4, ठीक। यहाँ से इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए, या मल्टीप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। a+ देखिए 2n -2 1 जा 2 = 4, ये 2 इधर आकर के प्लस हो जाएगा, a + 2n = 2 इधर जाकर के प्लस हो गया, कितना हो गया 6, ठीक। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो गया 6 - 2n, ये 2n इधर जाकर के माइनस हो गया, जैसे इक्वेशन फर्स्ट के दिया। इसके बाद बोला है हमसे Sn = -14, Sn = दे रखा है -14, Sn का फॉर्मूला कितना होता है n/2, ठीक। और A+L या A+an भी कह सकते हैं, L और an इक्वल होते हैं, =14। भाई Sn हमें n की वैल्यू तो निकालनी है, इसको एज इट इज रहने दीजिए, या सॉरी इसको ऐसा कर लीजिए, ये जो 2 है मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके, तो यहाँ से ये रह गया n a की वैल्यू, यहाँ a की वैल्यू कितनी थी 6 - 2n, 6 - 2n, ठीक, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके। और an को कितना लिखते हैं हम, a + n - 1 इंटू d। वैसे an की वैल्यू 4 थी, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी थी 4, ये दे रखी थी हमें, an = 4, ठीक। n की जगह 4 लिख दिया, a की जगह ये वैल्यू यूज की, और ये कितना हो गया -14 इंटू 2, ये 2 जो आया ये वाला है क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के, ठीक।
ये कितना हो जाएगा माइनस के 28, ये कितना हो गया 6 प्लस 4 10 माइनस 2n और मल्टीप्लाई में n, मल्टीप्लाई कर लेंगे 10n माइनस के 2n स्क्वायर इक्वल टू माइनस 28, ये हो गया 2n स्क्वायर इधर जाकर के प्लस हो जाएगा, ठीक, ये माइनस के 10n हो जाएगा और ये माइनस 28 इधर है ही, ये दोनों टर्म हम इधर ले गए और ये इधर था इक्वल में 0 हो गया। अब 2 चाहो तो कॉमन ले लेते हैं, 2n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। देखिए 2 नॉट इक्वल टू 0, 2 तो कांस्टेंट टर्म है, सिंस 2 नॉट इक्वल टू 0, 2 0 नहीं है तो क्या 0 होगा, तो implies that n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0, तो मीन्स ये वैल्यू 0 होंगी, तो ये 0 होंगी तो इसका फैक्टर कर लीजिए, माइनस है माइनस करके 5 आना चाहिए, 7 2 जा 14 एंड 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 होता है। दोनों कंडीशन मैच हो रही हैं तो कंडीशन क्या बन गई, हमारी इक्वेशन बन जाएगी 7 माइनस 2 n माइनस 14 इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0, ठीक। इसी के साथ आगे चलते हैं, यहाँ से क्या कॉमन n हो जाएगा तो n माइनस 7 बचेगा और यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो n माइनस 7 बचेगा इक्वल में 0, n माइनस 7 दोनों में से कॉमन आ गया, अंदर कितना बचेगा ये n प्लस 2 इक्वल में 0, ये वैल्यू आ गई है। इसके बाद देखते हैं इफ एक बार n प्लस 2 इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो n की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 2, भाई माइनस के 2 तो पॉसिबल ही नहीं, ये माइनस के 2 नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में नहीं होती है तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको नॉट पॉसिबल बोल देंगे, ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स है तो ये माइनस में नहीं होगी, नॉट पॉसिबल तो क्या हो जाएगा n माइनस 7, इफ n माइनस 7 इक्वल टू 0 तो n की वैल्यू कितनी आ गई 7, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पर 7, n चाहिए था हमें, n की वैल्यू कितनी आ गई 7, जब n की वैल्यू 7 आ गई, ठीक, फिर क्या चाहिए था हमें साथ में 8, तो ये उठा करके कहाँ रख दो इन फर्स्ट इक्वेशन में, इन फर्स्ट इक्वेशन में जैसे ही रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 माइनस के 2 इंटू 7, ठीक, 6 माइनस के 2 7 जब 14, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 8, ठीक, ये हुआ आंसर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9 17 25 मस्ट बी टेकन, कितनी टर्म्स हमें लेनी है AP की टू गिव अ सम 636, जिससे कि सम कितना हो जाए 636 हो जाए। देखिए यहाँ पर A क्या है, आंसर नंबर 4th में क्या क्या रखा है, A कितना है, A है 9, D कितना हो जाएगा, D हो जाता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 8, ठीक। इसके बाद nth हमें दे नहीं रखा है, अब पूछा है कि सम कितना हो जाएगा 36, मींस Sn कितना चाहिए हमें 36 चाहिए, सॉरी 636 चाहिएगा, ठीक, Sn चाहिए था हमें इतना। अब उसके बाद हमें करना क्या था, हाउ मेनी टर्म्स पूछिए, मींस क्या पूछा है n हमसे पूछ रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स, इसके लिए सीधा फॉर्मूला लगा देंगे Sn इक्वल टू a प्लस n माइनस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का फॉर्मूला n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आसान है कर सकते हैं, चलिए मैं कर ही देता हूँ। ये हो गया 636 इक्वल टू n बाई 2, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 2a की वैल्यू 9 है प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू कितनी है 8 है, ठीक। यहाँ से हम चाहे तो सीधे 2 भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लें अगर हम, यहाँ n बाई 2 एज इट इज रहेगा, यहाँ से हमने 2 कॉमन कर लिया तो कितना रहेगा 9 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिया तो n माइनस 1 और ये कितना रह गया 4, ठीक। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 636 ऐसे ही चलेगा, ये हो जाएगा 9n से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और चलिए मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले n ऐसे ही रहने देते हैं, अंदर कर लेते हैं 9 प्लस ये हो जाएगा 4n माइनस 4, ठीक। अंदर कितना आएगा 9 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 5 प्लस 4n, ये n एज इट इज रहने दिया, 636 एज इट इज रहने देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5n माइनस 4n स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से ये जो इक्वेशन बन के आएगी वो कितनी आएगी 4n स्क्वायर, ये माइनस में इधर ला करके प्लस कर लिया, ये माइनस हो जाएगी माइनस के
5n और ये प्लस 636 एज इट इज रहने वाला है, इक्वल में हो गया 0। अब इसको आपने फैक्टर कर लेना है। पहले क्या करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके जो आएगा फिर फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर आपको कर लेने हैं, एन की जो वैल्यूज आएंगी वही क्या हो जाएंगी, आपके आंसर हो जाएंगी। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में बोला फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन APR 17 एंड 350। ठीक, देख लेते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला था फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ए कितनी दे रखी है 17 एंड लास्ट टर्म कितनी हो गई, लास्ट टर्म आर 350। कह रहा रेस्पेक्टिवली इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस कितना है, डी कितना दे रखा है 9 दे रखा है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितनी टर्म्स होंगी, एन हमसे पूछ रखा है एंड व्हाट इज देयर सम, और उनका सम क्या होगा, मींस एसएन भी पूछा है हमसे। अब देखिए इसने देखा था फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं आया कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो लास्ट टर्म कितनी होगी हमें, मतलब एन टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म एन टर्म हमने एन टर्म मानी है ना, तो एन टर्म कितनी हो गई 350 हो गई। ठीक, अब सीधे सीधे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले एन टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए। एन टर्म का फॉर्मूला कितना होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल में दिया है हमें 350। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 9 है, इक्वल है 350 के। ठीक, ये 17 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू 350 माइनस 17। जब 17 में से माइनस करेंगे 10 में से 7 3, 4 में से 1 3 और ये 3 3 आ गया। ठीक, 10 में से 7 3। अब यहाँ रह गया n माइनस 1 इंटू 9 और इस 9 से ये वैल्यू कैंसिल आउट कर लेंगे, तो 9 से इसको कैंसिल कर लेंगे, 9 इसके अपॉन में आएगा तो कितना हो जाएगा कैंसिल होने के बाद 9 3 27। ठीक, बचा कितना 63 हो गया और 9 7 63, ये हुआ n माइनस 1, 9 से कैंसिल आउट कर दिया हमने, ये 37 आ गया, 1 इधर जा करके क्या हो गया प्लस, तो 38, n की वैल्यू कितनी आई 38। एक तो n आ गया, एक आंसर आ चुका है हमारा। इसके बाद चाहिए हमें SN आप निकाल सकते हैं। SN का फॉर्मूला क्या लगा देंगे, वही लगा दीजिए n/2 a प्लस l या n, a की ही बात है an। ठीक, an की वैल्यू आपने 350 रख देनी, a की वैल्यू 17 रख देनी है, n की वैल्यू 38 रख देनी है, बस मल्टीप्लाई वगैरह रह गया वो आप कर सकते हैं, ये मैं यही छोड़ने वाला हूँ। ठीक, इसके बाद आप इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स। 51 टर्म्स का हमें सम बता देना है ऑफ एन 80 whose सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18, जिसकी सेकंड और थर्ड टर्म्स जो है 14 और 18 दे रखी हैं। देखते हैं क्या करना है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नहीं था जो क्वेश्चन मैंने किया था, मैंने इसको रब कर दिया। क्वेश्चन नंबर ये 6 था जो अभी किया था हमने। ठीक, अब जो करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 है वो। ठीक, ये जो नंबर जो बीच बीच में नंबर स्किप हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ। इनके जैसे आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए, मैं उस क्वेश्चन को पूरा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक, क्वेश्चन आंसर नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स। 51 टर्म्स का सम हमें बता देना है। क्या बता देना है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स मींस S51। बस क्वेश्चन को समझना है, लैंग्वेज कितना दे रखा है फाइंड करना है, सॉरी है। ठीक, इसके बाद कह रहा है whose सेकंड एंड थर्ड टर्म, सेकंड टर्म कितनी हो गई A2 और थर्ड टर्म कितनी हो गई A3, कितनी दे रखी है 14 एंड 18, ये दे रखी है 14 और ये दे रखी है हमें 18। ठीक, अब इनको सॉल्व कर लीजिए। A2 का मतलब क्या हो गया A प्लस डी इक्वल टू 14, इसका मतलब क्या हो गया A प्लस 2D इक्वल टू 18। अब हमने कल भी किए थे ऐसे क्वेश्चन। ठीक, प्रीवियस एक्सरसाइज में क्या करेंगे, दोनों को ही सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को फिर सॉल्व करेंगे। हम यहाँ रख देंगे इसको A प्लस 2D इक्वल टू 18, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये सेकंड हो गई, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। 2D में से D माइनस करेंगे माइनस के D, 18 में से 14 माइनस करेंगे माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल, D की वैल्यू कितनी आई 4, D की वैल्यू 4 आ गई, किसी भी एक वैल्यू पुट कर दीजिए इन फर्स्ट
ए प्लस डी की जगह 4 इक्वल टू 14, 4 इधर जा करके माइनस, ए की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 4 आ गई। तो कितना निकाल सकते हैं? ए S51। नाउ S51 कितना हो जाएगा? n/2 ए और डी दे रखा है हमें, तो क्या कर देंगे 2a प्लस n-1 इंटू n/2 ही लगा देते हैं, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले के साथ आप इसको कर सकते हैं। अब n की जगह कितना रख देना था हमें? 51 रख देंगे। ये हो गया 51/2 2a, a की वैल्यू कितनी आई थी 10 प्लस n कितना रखना है 51 - 1 और d की वैल्यू है 4। बस अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे और ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है हमारा, ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिवाइजेबल बाय 6। फर्स्ट सम बता देना फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो कि 6 से डिवाइजेबल हो। ठीक, 6 से डिवाइजेबल हो मीन 6 के फैक्टर होने चाहिए। तो क्या करेंगे? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। लेट फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिवाइजेबल बाय 6, डिवाइजेबल 6 आर क्या बनेंगे? देखिए लेट करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिवाइजेबल बाय 6 आर, 6 से डिवाइजेबल फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे? एक हो गया 6, 12, 18, 6 की टेबल पढ़ दीजिए एंड सो ऑन। ठीक, ये देखना ये फर्स्ट इंटीजर, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है? 6 × 6। ये सेकंड इंटीजर, तो इसकी मल्टीप्लाई हो रही है 6 × 2 = 12। ये थर्ड, तो इसकी हो रही है 6 × 3 = 18। ठीक, मतलब पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से, इसी टाइप से हमें कितने इंटीजर्स चाहिए? 40। ठीक, तो लास्ट में जो 40 इंटीजर आ रहा होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 इंटीजर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 × 40, 6 × 4 = 24, 240। इस टाइप से लास्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 240। ठीक, तो बस अब हमें करना क्या है? इनका हमें सम फाइंड कर लेना है। ये अंडरस्टैंड करने के लिए लिखा था नीचे मैंने। अब क्या कर देना है? इनका हमें सम फाइंड कर देना है। सम फाइंड करने का तरीका आप जानते हैं। ए कितना हो गया? हेयर ए कितना हुआ? 6। डी कितना हुआ? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए। ए एन कितना हो गया? 240 हो गया। एन एक टर्म, लास्ट टर्म जो हो गई सर एस, ये लास्ट टर्म हो गई, ये कितनी हो गई? 240। ठीक, इसको एस एन बोल देंगे। तो ऐसा नहीं, ऐसा तो सम आएगा ए एन, एन एक टर्म, एन बोलिए या एल बोलिए, एक ही बात है। 240। ठीक, हमें निकालना क्या था? सम निकालना था। एस एन का फॉर्मूला, इसी को हम एल भी बोलते हैं। एस एन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? n/2 a प्लस एल। एन की वैल्यू कितनी है? कितनी टर्म्स थी? 40, तो एस 40 रखेंगे। 40/2 ए की वैल्यू थी 6 और एल की वैल्यू कितनी थी? 240। ठीक, इसको देखिए कितना हो जाएगा? 246 इंटू ये 2 से ऐसे कैंसिल कर देंगे 20 टाइम्स। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 एज इट इज, 2 6 = 12, 24 2 = 48 और 1 49, 4920, ये आ गया S40। ठीक, इस टाइप से फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद देखते हैं इसका 16, क्वेश्चन नंबर 16। ये 12 था, अब इसके बाद 16 देखते हैं। 16 में बोला है इस सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड to give 7 cash prizes to students of school for their overall academic performance। बोला है 700 रुपीज थे, उनको किसी स्कूल में स्टूडेंट्स की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है और पूरे साल की कि उन्होंने पूरे साल कैसे कैसे परफॉर्मेंस दी अपनी, उसके बेस पर 7 कैश प्राइजेस दिए गए, 7 स्टूडेंट्स को प्राइज दिए गए। ठीक, कैश के रूप में। अब वो क्या थे? इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रेसीडिंग प्राइज। हर एक प्राइस कितना था? पहले प्राइस से 20 रुपए कम था। मान लीजिए पहले स्टूडेंट को 100 रुपए मिले, तो उससे दूसरे वाले को कितने मिले होंगे? 80, तीसरे वाले को कितने मिले होंगे? 60, चौथे वाले को कितने मिले होंगे? 40 एंड सो ऑन। ठीक, और फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। हमें ये बता देना है कि वो प्राइस क्या थे।
कि मतलब पहले स्टूडेंट को कितने मिले, दूसरे को कितने मिले, तीसरे को कितने मिले। तो करना क्या होगा, देखिए सबसे पहले हमें दे क्या रखा है, सम ऑफ ₹700, सम दे रखा है, टोटल प्राइस कितने का है, ₹700 का है। तो ये क्या हो गया हमारे पास 30 SN, ठीक, SN कितना हो गया 700। इसके बाद बोला है 7 लोगों को कैसे प्राइसेस दिया गया था, तो लेट कर लीजिए फर्स्ट प्राइस या कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइस, लेट कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइस की कॉस्ट कितनी मान ली हमने, x मान ली। तो कॉस्ट ऑफ सेकंड प्राइस, देन कॉस्ट ऑफ सेकंड प्राइस की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, हर एक प्राइस की कॉस्ट कितनी थी, पहले वाले से 20 रुपए कम थी, तो x - 20, ठीक। एंड कॉस्ट ऑफ थर्ड प्राइस की कितनी हो जाएगी, थर्ड प्राइस की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, x - 40, मीन्स इसमें से कम कर दीजिए, 20 रुपए अगर इसमें से कम करेंगे तो 20 से 20 40 हो जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ -40 आया। एंड सो ऑन आप और भी निकाल सकते हैं, ठीक, यहाँ मैंने एंड सो ऑन कर दिया। अब आगे बोला है कि इनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे दे रखा था 7 प्राइजेस करना था। अब SN का फॉर्मूला दे रखा है, देखिए यहाँ पर हमें पता चल रहा है हर एक में 20 रुपए की कमी आ रही थी, तो यहाँ से D कितना हो गया, क्लियरली कॉमन डिफरेंस, ठीक, कॉमन डिफरेंस कितना हुआ हमारे पास, चाहे निकालना चाहे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि निकालेंगे तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, मींस x - 20 - x, इसमें से इसे माइनस किया, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया -20 आ गया, ठीक। तो कितना आ जाएगा -20, 20 का डिफरेंस चल रहा था। अब इसके बाद क्या करना था हमें, क्वेश्चन में बोला था, हाँ SN दे रखा था, तो SN का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। SN का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, SN इक्वल टू कितना दे रखा था 700, SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 700, n/2, n की वैल्यू कितनी रख देनी है हमें, n की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक, और 2a की वैल्यू कितनी थी, फर्स्ट प्राइस कितना था, ये फर्स्ट टर्म हो गई ना, a हो गया इतना, a कितना है x प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू कितनी आई थी -20 इक्वल टू 700, ठीक। अब n की जगह कितना रख सकते हैं, n कितने प्राइसेस थे, 7 प्राइसेस थे ना, 7 केस प्राइसेस, तो n भी कितना हो गया 7, तो n लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, n कितना है 7, ठीक। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 7/2, और यहाँ से वैसे 2 कॉमन ले सकते हैं, n की जगह 7 लिखते हैं, ये 2 ऐसे रहा, यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं हमने, 2 कॉमन लिया, अंदर कितना बचेगा, ये बचेगा x प्लस n-1 -10, ठीक, इक्वल टू, n की जगह तो 7 रखना था हमें, इक्वल टू 700, ठीक। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ये 7 और ये कितना हो गया, ये हुआ हमारे पास x, 7 में से देखिए 1 माइनस करेंगे 6, माइनस प्लस माइनस, तो 6 10 जा 60, ठीक, इक्वल टू 700। इस 7 से 7 इसके अपॉन में आएगा, ये 100 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, x - 60 इक्वल टू 100, ठीक। अब ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 प्लस 60 मीन्स 160, तो x फर्स्ट प्राइस क्या था x, इसका मतलब पहले स्टूडेंट को कितने रुपए दिए गए थे 160 रुपीज, उसके बाद सेकंड को 20 रुपए कम, अब लिख देंगे यहाँ पर, सो कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइस x थी, x की जगह कितना हो गया 160, ठीक। कॉस्ट ऑफ सेकंड प्राइस कितनी थी, x - 20 मीन्स 160 - 20 मीन्स 140, ठीक है 140। कॉस्ट ऑफ थर्ड प्राइस 160 - 40 कितना हो गया 120। इसी टाइप से नीचे को लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ फोर्थ प्राइस कितनी हो गई 20 माइनस कर दीजिए 100। कॉस्ट ऑफ फिफ्थ प्राइस की कॉस्ट कितनी हो गई 80। कॉस्ट ऑफ सिक्स्थ प्राइस की कितनी हो गई 60 एंड कॉस्ट ऑफ सेवेंथ प्राइस की कॉस्ट कितनी हो गई
40। ठीक, ये कॉस्ट हो गई इतनी, रुपीज लिख देंगे इनके आगे को। ठीक, इस टाइप से ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में देखा गया है, तो देखते हैं कैसे करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 16 था, मैं नंबर चेंज करना भूल गया इसका भी। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है 200 लॉग्स आर स्टेक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 स्टेक्ड होते हैं लकड़ी के गट्ठर, लंबे लंबे जो लकड़ी के गट्ठर होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनको एक के ऊपर एक रखा गया है। कैसे रखा गया है? 20 लॉग्स इन द बॉटम, सबसे नीचे कितना रखा गया है? 20 लॉग्स रखे गए हैं। 19 इन द नेक्स्ट रो, उससे ऊपर की रो में, रो वाइज रो रखे गए हैं, उससे ऊपर की रो में 19 है, उससे ऊपर 18 है, एंड सो ऑन, और एंड सो ऑन ऐसे चलते जाना है। पहले 20, फिर 19, फिर 18 एंड सो ऑन। फिर बोला हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। कह रहा है इन हाउ मेनी रोज, कितनी रोज में, मींस एन हमें बता देना है। क्या बताना है? सबसे पहले बताना है एन, नंबर ऑफ रोज। ठीक, एन क्या है? नंबर ऑफ रोज। इन हाउ मेनी रोज, तो ये क्या है? नंबर ऑफ रोज बता देनी है। आगे कह रहा है प्लेस्ड आर द 200 लॉग्स, 200 लॉग्स में प्लेस्ड होंगी, एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और टॉप रो में कितनी होंगी, टॉप रो में कितनी लॉग्स हो जाएगी। तो सबसे पहले तो एन फाइंड कर लें, और एन फाइंड करने के बाद यहाँ से क्या निकाल लेंगे? एन, और एन की जो वैल्यू आएगी वही आएगी कि लॉग्स में कितनी वैल्यूज, कितने स्टेक रखे गए हैं, एक रो में कितने स्टेक, कितनी रो, सॉरी कितने लॉग्स जो है रखे गए हैं। ठीक, स्टेक का मतलब होता है रखना, लॉग्स का मतलब होता है गट्ठर। अब यहां से देखते हैं, सबसे पहले कितने थे? 200 थे, तो मींस क्या हो गया? एस एन कितना हो गया? 200। ठीक, फिर उसके बाद सबसे पहले कितना रखा है? 90, 20, फिर 19, फिर 18। सीरीज कितनी बन जाएगी? हेयर एपी, एपी क्या है? पहले 20, फिर 19, फिर 18 एंड सो ऑन, इस टाइप से चल रही है। ठीक, ऐसे दे रखा है हमें 200, तो ए कितना हो गया? 20, डी कितना हो गया? 19 माइनस 20 इक्वल टू -1। ठीक, ए हो गया, डी हो गया, एस एन दे रखा है, एन हमें निकालना है। सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 200 दे रखी है। एन की वैल्यू कितनी रख देनी है? एन हमें निकालना है, इसको ऐसे ही रखेंगे 2a, ए की वैल्यू 20 प्लस एन हमें फाइंड करना है, एंड डी की वैल्यू -1। ठीक, ये कितना हो गया? 2 कॉमन में यहाँ तो है नहीं, तो कॉमन में आएगा, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में ले जाएगी, कितना हो गया? 400 हो जाएगा। ये हो गया एन, ये हो गया 40 प्लस माइनस माइनस, और ये कितना हो जाएगा? माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस क्या है ना, माइनस माइनस प्लस के 1। ठीक, ये कितना हो गया? 41 माइनस एन, और ये n एक बाहर चल रहा है, इक्वल टू 400। ठीक, अब ये 400 तो एज इट इज रहेगा, ये 41n मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस एन स्क्वायर, ये एन स्क्वायर इधर ले आइए, प्लस हो जाएगा, ये इधर ले आइए, माइनस के 41n हो जाएगा, और ये प्लस में था ही इधर, ये 400 इक्वल टू 0। यहाँ फैक्टर कर लीजिए 400 और 41 के, जब 400 के और 41 के फैक्टर हो जाएंगे 25 और 16, अच्छी एक 4, ठीक है, 25 इंटू 16, ठीक है नहीं, तो कितना आ जाएंगे यहाँ से? एन स्क्वायर माइनस, इसको लिख देंगे 25 प्लस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। ठीक, जब इसका फैक्टर करेंगे ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस प्लस माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन करेंगे तो n माइनस 25, यहाँ से 16 कॉमन करेंगे तो n माइनस कॉमन ले रखा है तो माइनस हो जाएगा, और कितना आ जाएगा? 25 इक्वल टू 0। बैक दोनों सेम है, n माइनस 25 कॉमन किया, अंदर कितना बचेगा? n माइनस 16 इक्वल टू 0। n की दो वैल्यू आएंगी, एक तो आएगी 25 और एक आएगी 16। ठीक, n इक्वल 25 एंड n इक्वल टू 16, जब 0 के इक्वल रखेंगे तो इफ करने के बाद। अब यहाँ से n की दो वैल्यूज आई, अब देखते हैं इनमें से कौन सी वैल्यू हमारा आंसर होगी। ठीक, तो आंसर जो होगी उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? मैंने क्या कहा था? सबसे पहले n निकालेंगे, और n ही क्या थी? नंबर ऑफ रोज। तो दो नंबर ऑफ रोज आ रही है, या तो 25 और या 16। ठीक, तो अब देखते हैं कितनी रो इसमें बन करके आ रही थी।
अब देखते हैं, देखो जब से हम क्वेश्चन देख रहे हैं, ये 20 है, 19 है, 18 है, इस टाइप से ही चल रही थी। पहली रो में इतने, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने चल रहे हैं। अभी कौन सी रो आएगी, तो ये 25th रो है, ये 16th रो, क्या हमारा आंसर होगा देखते हैं। अब इसके बाद क्या निकाल देंगे, इसका ए एन निकाल देंगे। ए एन निकालते हैं, ए एन कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, इफ एन इक्वल टू कितना ले रहे हैं हम, 25, एन की वैल्यू अगर हम 25 ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ए 25 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू जो रखी थी हमने, इसमें ए की वैल्यू कितनी थी, स्टार्टिंग में 20 से चल रहे थे ना, तो ए की वैल्यू हो गई 20 प्लस एन, और अभी एन की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 25 माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी थी, एक कम हो रहा था तो माइनस के 1 आ रही थी, कितना हो गया 20, ये कितना हो गया माइनस के, सॉरी 24 आया प्लस के, और ये माइनस के, माइनस के 24 आ गया, वैल्यू कितनी आई, माइनस के 4 आई। ठीक, ये हो गया माइनस के 24, और 24 में से 20 माइनस करेंगे, माइनस के 20 माइनस के 4 आ गया, ए 25। मीन्स क्या हुआ कि जो 25th रो थी, उस 25th रो में कितने हैं, माइनस के 4 लॉग्स हैं। माइनस के 4 मतलब नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते, माइनस का मतलब क्या, बिल्कुल खत्म हो गए, थे ही नहीं, माइनस में पहुंच गया। और कोई लॉग्स अगर आप एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे लट्ठर रख रहे हैं लकड़ी के, तो क्या वो माइनस में पहुंच सकते हैं, नहीं, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है हमारा आंसर। इसका मतलब कि ये जो था, ये इसका आंसर नहीं है। आंसर क्या हुआ, 16। ये कैसे आएगा, अब इसको भी चेक करेंगे। नाउ देखिए, नाउ अब क्या करना है हमें, एन इक्वल टू फिर से लगाएंगे, ए एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इफ एन की वैल्यू कितनी है, 16 है, तब कितना हो जाएगा, ए 16 इक्वल टू ए की वैल्यू वही रहेगी 20 थी, प्लस 16 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू -1 है। ठीक, कितना आ जाएगा, ये 20 माइनस के 15 कितना आया, 5, ए 16। तो क्या आंसर हुआ, लिखेंगे सो नंबर ऑफ कितनी रोज है, 16, तो लिखेंगे हाउ मेनी रोज बोला था, तो लिखेंगे देयर आर 16 रोज, एंड या इन 16 रोज देयर आर 200 logs are placed. Hence, in 16 rows 200 logs are placed. 200 logs रखे जाएंगे, ठीक है, 16 रोज में 200 logs will be placed. और जो लास्ट रो थी उसमें कितने होंगे, एंड देयर विल बी 5 logs in the last row, and there will be 5 logs in the last row, लास्ट रो कौन सी है हमारी, 16th। ठीक, लास्ट रो 16th। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। इसी के साथ एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ओके स्टूडेंट्स।